आपने एक बुक अलग पढ़ ली होगी जो किसी को नहीं पता होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी, माइंडसेट, अब मेरे को किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए। फीलिंग आती होगी कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। और जब एग्जाम के लगभग 30 से 40 दिन बचे थे, सिलेबस वो आपका कंप्लीट कवर होना चाहिए। जो 6 घंटे हैं उसी को कंटिन्यू आप रखो। नेगेटिव एनर्जी आप में आ रही है, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, का टॉपिक है उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, करो। आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो। रात के 2 बजे हैं और जस्ट मैं सोने ही जा रहा था, और जस्ट जैसे ही मैं बेड पे लेटा तो मुझे एक चीज़ याद आई। मुझे याद आया कि यार जब मैं तैयारी कर रहा था 2021 में आईसीआर जेआरएफ की, और जब एग्ज़ाम के लगभग 30 से 40 दिन बचे थे, 1 महीना लगभग बचा था, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं उन चीज़ों को याद करने लगा। और याद किया तो मुझे वो चीज़ें याद आने लगी कि यार लास्ट में जाके मैं कन्फ्यूज़ था चीज़ों को लेके। जैसे कि अब मेरे को किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए? क्या मैंने जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है या नहीं है? क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? क्या मैं आईआरआई पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा? आईआरआई तो दूर की बात थी, मैं नहीं सोचा था आईआरआई के बारे में, तो जस्ट ये था कि हाँ, जेआरएफ मेरा हो जाए, उतना बहुत है। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब पूरा दिन आप पढ़ लेते हो, अच्छे से चलो तैयारी कर ली, आप सुबह से आपका डेली रूटीन जो भी होता है, आप फ़ॉलो करते हो। उसके बाद में होता है कि जब रात को आप सोने जाते होंगे या लेटते होंगे, तो आपको एक ये फीलिंग आती होगी कि यार मेरा होगा या नहीं होगा? क्या मैंने जो अब तक पढ़ लिया वो मेरे को याद है या नहीं है? मोस्टली ये आता है कि मेरे को कुछ भी नहीं याद है। जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, तो लगता होगा कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? ये सब थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो मुझे लगा कि यार सेम थॉट आपके भी आ रहे होंगे दिमाग में, क्योंकि आप लोग 1 साल से 2 साल से आप अपनी मेहनत कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली कोई अगर अच्छी तैयारी करता है तो उसके दिमाग में ये सब थॉट आते हैं। तो मैं कहा क्यों नहीं बात की जाए। तो इसीलिए मैं जो हमारा मधुमास हॉस्टल है उसके बाहर आ गया। मैं कहा चलो बैठ के बात करते हैं आराम से। और इस हॉस्टल के बाहर इसलिए आया कि यार अगर आप एडमिशन लेते हो ना यहाँ पे, अगर आप आईआरआई पहुँचते हो, तो आपको यही हॉस्टल है, मधुमास हॉस्टल, जहाँ पे आपको रूम मिलेगा सबसे पहले। चाहे आप आईसीआर जेआरएफ के थ्रू आओ, चाहे आप एमएससी में आओ या पीएचडी में आओ। तो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेटिंग भी होगा कि आप देख पाओगे उस जगह को जहाँ पे आप आने वाले हो। आप वापस से जो नेगेटिव एनर्जी आप में आ रही है, कहीं न कहीं आप डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं न कहीं थोड़ा मोटिवेट फ़ील करोगे। क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि हम जब बहुत अच्छा करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, हमारी चाहत बहुत बढ़ जाती है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो एट द सेम टाइम हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भी उतनी आती है कि नहीं होगा, यार मैंने तो वो बुक नहीं पढ़ी है, मेरे दोस्त ने तो वो बुक भी पढ़ ली है, अभी मेरा तो रिवीजन भी नहीं हुआ है, मैंने तो ये भी नहीं कवर कर पाया हूँ, मैं तो जब पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ तो उसमें से मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरी रैंक नहीं आ रही है, अच्छी रैंक नहीं आ रही है, जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतनी रैंक नहीं आ रही है। मैं जो क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत सारे ईज़ी क्वेश्चन भी मैं गलत कर रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि रिवीज़न आप नहीं कर पा रहे हो। आप जितना टारगेट दे रहे हो खुद को, सुबह आपने टारगेट दिया कि मैं लगभग ये 20 पेज तो मैं कवर करूँगा। जब दिन खत्म हुआ तो आपने देखा कि 10 पेज ही आप कवर कर पाए। पता चला कि यार मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है अब लास्ट टाइम पे जब मेरे को पढ़ना है। ये घर पे क्यों काम आ रहा है? कुछ ना कुछ इंसिडेंस क्यों हो रहा है मेरी लाइफ़ में? मतलब अच्छा क्यों नहीं हो रहा? नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है? ये सब चीज़ें होगी आपके साथ, और लास्ट टाइम में ज़्यादा होंगी। तो मैं यही बोलूँगा यार कि जो लास्ट का जो टाइम होता है ना, लास्ट का जो ड्यूरेशन है, वो ना आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का है। तैयारी आपने कर ली है, मतलब जो अब तक आपने पढ़ाई की है, मतलब वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट इन द सेंस कि आपके जो भी क्वेश्चन बनने होंगे ना, वो उससे बनेंगे आपके। उससे बाहर नहीं जाने वाला है कुछ भी। और कॉम्पिटिशन कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि आपको 120 में से 120 क्वेश्चन आए। कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है कि 2 लोग दौड़ रहे हैं और उसमें से जो आगे निकलेगा वो जीत जाएगा। दैट्स सिंपल, कि यहाँ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से जो बेटर करेगा वो ही जीतेगा। अब बेटर करेगा कौन? जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी। जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा, जिसने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट की थी, क्या वो ही जीतेगा? नहीं, कोई इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो ही जीतेगा।
यहाँ वो जीतेगा जिसके पास कंप्लीट वो रिक्वायरमेंट है जो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए होना जरूरी है। जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हम जानते हैं, जो स्टडी मटेरियल जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट कवर होना चाहिए। आपकी बुक कंप्लीट कवर हो या ना हो, आपका सिलेबस कंप्लीट कवर होना चाहिए। मतलब सर, अगर सिलेबस में एक वर्ड भी लिखा हुआ है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी सोर्स से चाहे वो पढ़ो, पर वो आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया, उसके अलावा क्या, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। दैट इज आल्सो स्किल। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। क्वेश्चन सोल्व करना अपने आप में एक स्किल है, कला है वो कला आपको सीखनी होगी। वो कला आपको अब सीखनी होगी। लास्ट टाइम में अगर आपने अब तक नहीं सीखा है तो आप वो कला को सीखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए किस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, आपने उस टाइम पे क्या सोचा, आपका माइंडसेट क्या था, उस चीज का आप एनालिसिस कीजिए। जितना जो ज्यादा एनालिसिस करेगा उतना वो परफेक्शन लाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन सोल्व करने की कला सीखिए। तीसरी, माइंडसेट। सब लोग बात करते हैं माइंडसेट की। आज क्यों हम केवल एलोन मस्क ही एलोन मस्क है, क्यों वो इतने पैसे हैं उसके पास, क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही प्रधानमंत्री है हमारे देश में, क्यों अंबानी अंबानी है। दैट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सब लोग बात करते हैं, आप किसी को भी सुन लोगे, हर कोई माइंडसेट की बात करता है। क्या माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट दिखाता है आपको। आप एग्जाम क्रैक करोगे या नहीं करोगे, ये आपका माइंडसेट बताएगा। क्या तरीके से आप सोचते हो, आप क्यों कैसे अपने आप को अलग देखते हो। आपको अपने आप को अलग देखना होगा, दुनिया की भीड़ से अलग देखना होगा। आपको सोते समय ये बोलना होगा कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो काबिलियत है, मैं अलग हूँ। आपको ये रिपीटेडली रेगुलरली आपको बोलना होगा। आपको उठते समय सबसे पहले ये बोलना होगा कि मैं अलग हूँ, मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज आप बोलोगे तो मतलब वो आपको माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगा और आपकी मदद करेगा कि आप पॉजिटिव रहो। लास्ट का टाइम है, एक एक चीज मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि लास्ट का टाइम आ गया तो आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे 12 घंटे कर दोगे तो उससे हो जाएगा, नहीं। 12 घंटे करने से नहीं होगा। वही आप जो 6 घंटे हैं उसी को कंटिन्यू आप रखो। ज्यादा करने की कोशिश करने के चक्कर में क्या होगा कि आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे। जब प्रेशराइज करोगे तो मतलब क्या होगा कि जो आप पहले नहीं कर रहे थे वो आप अब करोगे। और वो चीज अगर आप अब करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चेंज आएगा, जो कहीं ना कहीं आपको रेजिस्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जो आपका रूटीन था आप उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन कंटिन्यू रखिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ रखिए। जो पढ़ना था आपने वो पढ़ लिया, आप इस चीज पे विश्वास कीजिए। अब केवल आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो आपको याद करने की चीजें हैं, जिसमें आप गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। उन गलतियों पे आप ध्यान दीजिए, उन गलतियों को ठीक कीजिए। अगर अभी भी आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है आप नुकसान में जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। और ये इस चीज़ की मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कितना पढ़ लिया आपने ये सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है। आपका माइंडसेट जो है वो कैसा है, ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि आप आईआरआई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आपको सिलेक्शन एमएससी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीएचडी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखो। जो थॉट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, दैट्स नेचुरल। बट अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज आर्टिफिशियल। वो आपको करना होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये बोलना होगा कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जहां से मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जो सोर्स मैंने फॉलो किया है वो सही किया है। सबके पास सब कुछ अवेलेबल आज क्या है, कितना अलग पढ़ लोगे आप, कितना अलग पढ़ लोगे आप। मान के चलो आपने एक बुक अलग पढ़ ली होगी जो किसी को नहीं पता होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सभी। ऐसा कभी नहीं हुआ है। एनटीए पेपर बनाता है उसके अंदर ऐसा हो कि अलग से आपने कोई बुक पढ़ ली और उसी में से क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली उठ के। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनटीए को जो पेपर सेट करता है उसको सोर्स देना होता है, वो एक सोर्स नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज का मतलब है कैसे रिवाइज करना है। अब जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, पीवाईक्यू से रिवाइज करने का स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है। कैसे, आप एक पीवाईक्यू उठाइए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि हम सेल से ले लेते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका ये आ गया कि किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जितने उसमें 4 ऑप्शन में दिए हैं उसके अलावा जो और भी ऑर्गेनेल्स है उनको भी आप जाके फंक्शन चेक कीजिए। विटामिन का अगर क्वेश्चन आ गया कि हमारे कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, आप जाके चेक कीजिए दूसरे से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, वहीं से आएगा दोबारा क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ,
दूसरा और कहीं से नहीं आने वाला है। वाटर यूज एफिशिएंसी से आ गया किसी की पूछ ली तो और की भी जाके चेक कर लीजिए, वहां पे तुरंत चेक कीजिए। मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जाके आप तुरंत पढ़िए, और पीवाईक्यूज से रिवाइज करने का स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए और बस खुश रहिए, मतलब अपने आप को खुश रखिए, लास्ट के टाइम पे इंगेज्ड रखिए। किसी भी प्रकार से नेगेटिव थॉट आए तो आप किसी भी प्रकार से अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। जो आपकी हॉबी है उसको मत छोड़िए, अब लास्ट में जो हॉबी है उसको करते रहिए, ताकि डोपामिन आपका सीक्रेट होगा तो आप कभी भी मतलब जो नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं आएंगे और आप अच्छा करते रहेंगे। और लास्ट में जो है ना, अपने आप को मेंटेन रखना ही एक बड़ी बात है, माइंड सेट रखना बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी बात है खुद में एक, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए चीजें, और एक्सरसाइज को, मतलब यही रियल फीलिंग है यार। अगर मैं बात करूँ तो एक एस्पिरेंट के यही दिमाग में आती है सब चीजें। सबसे मेन जो होता है वो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उससे आप बाहर निकलिए। जो आपने सपना देखा है वो आपका सच में साकार होगा। जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं मधुमास हॉस्टल है, यहीं पे आपको रूम मिलने वाला है, जस्ट इमेजिन कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए, कौन से फ्लोर पे मिलेगा आपको रूम? फर्स्ट फ्लोर पे। अभी जो इस बार पीएचडी में जो लोग आए थे उनको फर्स्ट फ्लोर पे रूम दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी में आने वाले हो तो ऑप्शो आपको फर्स्ट फ्लोर मिलेगा। एमएससी में अगर आप आओगे, एमएससी में सेकंड थर्ड फ्लोर कोई सा भी मिल सकता है, मिक्स में मिल सकता है। 6 फ्लोर है इसके, इतने 6 फ्लोर है, तो 6 फ्लोर में से आपको कोई सा भी मिल सकता है। दैट डजंट मैटर। ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए रूम आप नीचे लेना, मैं पहले से आपको बता दूं। बीच में वीडियो भी बंद हो गया क्योंकि मोबाइल स्टोरेज फुल हो गया, बातें इतनी ज़्यादा कर ली आपसे, इसीलिए। सो मेरा तो कहने का बेसिकली मतलब यही है यार, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। और करो, आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो। जल्दी मिलेंगे आईआरआई में यहीं पे। ओके, सो डू योर बेस्ट। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, और करते रहिए जो आप करते आ रहे हो, सब अच्छा होगा। ओके, कोई भी दिक्कत आए हमसे कांटेक्ट करो, किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं हमेशा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही होता है। कभी कभी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और मानसिक संतुलन अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा मैटर करता है, तो उसको थोड़ा बनाए रखिए। ठीक है, और ये लास्ट में एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये केवल एक एग्जाम है, और ऐसी पता नहीं अभी तो कितनी एग्जाम देनी है। ठीक है, तो जस्ट इसको जितनी एग्जाम जितनी इज्जत देना, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना, और करो, अच्छा कर रहे हो यार, तैयारी अच्छी की है तो सब अच्छा ही होगा। ओके, सो विद दिस करते हैं एंड इस वीडियो को। कुछ ना कुछ इंसाइट आपको मिली होगी, कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, और बिल्कुल करो यार, एनर्जेटिक फील क्यों नहीं करोगे, करना भी चाहिए। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटो जहाँ पे भी जाओ, और अगर आपके पास कोई बैठे तो लगे यार कि मैं सही जगह पे बैठा हूँ, ऐसा इंसान बनो बस जिंदगी में, और तो सब ठीक है, चलता रहता है। ओके, सो विद दिस, गुड नाइट फ्रॉम आयराई वाला। मतलब गुड नाइट इसलिए कि आप तो पता नहीं दिन में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। सभी को गुड इवनिंग भी आता है। ठीक है, ओके, सो जय हिंद, जय भारत, करो बढ़िया।